नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर वर्ष के पहले मन की बात कार्यक्रम में पिछले एक दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुए बदलावों को रेखांकित किया। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, पार्श्व गायिका अलका याग्निक, मलयालम अभिनेता मम्मूटी और बैंकर उदय कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कल राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर देश की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने वाली भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डर लायन और परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा मुख्य अतिथि होंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी और व्यवसायी देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और उनमें असीम प्रतिभा है और बड़ी संख्या में देश की युवा आबादी स्वरोजगार के जरिए प्रभावशाली रूप से सफलता का प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत लगातार आर्थिक विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के सरकार के फैसले की सराहना की। स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी को लागू करने से वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। श्रम सुधार के क्षेत्र में 4 लेबर कोड्स जारी किए गए हैं। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन लाभान्वित होंगे तथा उद्यमों के विकास को भी गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने तथा भारत को और अधिक गौरवशाली बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किए गए सटीक हमलों से आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने की देश की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। पिछले वर्ष हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में स्टार्टअप्स की सफलता मुख्य रूप से भारत के युवा उद्यमियों द्वारा संचालित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश की युवा शक्ति 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। महिलाएं कृषि क्षेत्र से अंतरिक्ष क्षेत्र तक और स्वरोजगार से लेकर सैन्य बलों तक हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में देश की बेटियों ने विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में भारत की बेटियों ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और उसके बाद ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष चेस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत की ही 2 बेटियों के बीच खेला गया। ये उदाहरण खेल जगत में हमारी बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि अन्नदाता किसान समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस सोच पर आधारित है कि 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे। इस योजना से 81 करोड़ लाभार्थी हैं। गरीब परिवारों के लिए बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण करके उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा आगे बढ़ने का आधार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने लोगों से आग्रह किया कि वो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि मातृभूमि के अमूल्य संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर वर्ष के पहले मन की बात कार्यक्रम में पिछले एक दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुए बदलावों को रेखांकित किया। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और पूरे विश्व की नजर भारत पर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 19 महिलाओं सहित 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। साधारण भारतीयों के असाधारण योगदान को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी पूरे देश के अनाम नायकों को सम्मानित करने के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। प्रख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। केरल से जन सेवा में केटी थॉमस, उत्तर प्रदेश से कला में एन राजम और केरल से साहित्य में पी नारायणन को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को जन सेवा में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पद्म भूषण पुरस्कारों में गायिका अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, तमिलनाडु से कालीपट्टी रामासामी पलनीसामी और केरल से अभिनेता मम्मूटी शामिल हैं। इनके अलावा तमिलनाडु से नूरी दत्तात्रेयुडू और विजय अमृतराज, तमिलनाडु से SKM माइलानंदन, सातवधानी, आर गणेश, उदय कोटक और वेल्लापल्ली नटेशन को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। पीयूष पांडे, वीके मल्होत्रा और शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 111 पद्मश्री पुरस्कारों की सूची में कर्नाटक से साहित्य और शिक्षा में आंके गौड़ा, महाराष्ट्र चिकित्सा में आमिंडा फर्नांडीज, मध्य प्रदेश से खेल में भगवान दास रायकवाड़, महाराष्ट्र से कला में भीखल्या लड़ाकिया ढिंडा, जम्मू कश्मीर से सामाजिक कार्य में बृजलाल भट्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार विजेताओं की उत्कृष्टता, समर्पण और सेवा समाज के ताने बाने को समृद्ध करती है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें 6 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सशस्त्र बलों के कर्मियों को 13 शौर्य चक्र, 1 वीरता बाटू सेना मेडल, 44 वीरता सेना मेडल, 6 वीरता नौसेना मेडल और 2 वीरता वायुसेना मेडल भी दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य कर्मियों के लिए 301 सैन्य पदकों को भी मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को 98 प्रशस्ति पत्र स्वीकृत किए, जिनमें 5 मरणोपरांत दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र शामिल हैं। इनमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए 2 और बचाव अभियान के लिए 3 पदक शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान की विशिष्टता पर बल दिया है और उस सामूहिक भावना की प्रशंसा की है जिसने राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्र कल 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गणतंत्र दिवस परेड सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू होगी। कल कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम प्रदर्शित करेगी। इस वर्ष परेड की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत है। परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पहुंचेंगी और उन्हें औपचारिक मार्च पास्ट के दौरान सलामी दी जाएगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन देर लेयन इस वर्ष परेड की मुख्य अतिथि होंगी। परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों व विभागों की कुल 30 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय विषय पर आधारित होगी, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की एकता और सामूहिक ताकत को दिखाएगी। पहली बार सेना द्वारा बैटल एरे फॉर्मेट भी प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। प्रिया और ऋषु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रमों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। कर्तव्य पथ आज रात 10 बजे से परेड समाप्त होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा। कल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक विजय चौक और इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ पर जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल सुबह 3 बजे से शुरू होंगी। ये विशेष व्यवस्था कर्तव्य पथ तक लोगों के सुगम आवागमन के लिए की गई है। गणतंत्र दिवस पर मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग सुविधा भी होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों नेताओं की आगामी चर्चा भारत यूरोपीय संघ संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। इससे पहले श्री कोस्टा का आज नई दिल्ली पहुंचने पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने स्वागत किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। नई दिल्ली में समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र समारोह में उन्होंने कहा कि अब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदियां तैयार करना है। वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध प्रसारक मार्क टली का आज नई दिल्ली में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री मार्क टली लंबे समय तक भारत में संवाददाता रहे और इसके बाद 2 दशक से अधिक समय तक नई दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और यहां की जनता के साथ सर मार्क टली का गहरा जुड़ाव उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से झलकता था। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मतदाता जागरूकता के सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की श्रेणी में वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया। गुवाहाटी में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 154 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 2 ओवर में 1 विकेट पर 32 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 की बढ़त पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आत्मनिर्भरता स्वदेशी देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से वर्ष के पहले मन की बात कार्यक्रम में पिछले 1 दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुए बदलावों को रेखांकित किया। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण।
गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कल राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर देश की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने वाली भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।